सभी संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज आ गया है। क्योंकि साथियों, याद कीजिए, हर बार हर वीडियो में लमसम हमने आपको एक बात बताई कि संविदा कर्मी को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, संविदा कर्मी अस्थायी होंगे, कोई रोकने नहीं जा रहा है और बहुत जल्द। और बिहार के संविदा कर्मियों के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल करके सामने आ रही है। घोषणा भी हो चुका है, सारी बात दिखाएंगे, बताएंगे, बयान भी सुनाएंगे, सच के साथ हर बात कहेंगे। और आप लोग को लगातार हर वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है कि जो संविदा कर्मी लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो इस समय जागरूक हैं, उनके लिए तो दरवाजा खुलेगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता। और अभी जो वक्त है वो वक्त है जागने का, अभी सोने का वक्त नहीं। अभी बहुत सारे हमारे संविदा कर्मी सुस्त हो गए हैं सिर्फ ये सोच करके कि अभी क्या होगा, आचार संहिता लगा हुआ है। अरे भाई, अभी सब कुछ होगा। आपको याद होगा, चंद दिन पहले की बात अगर हम लोग करते हैं तो आप याद कर लीजिए, साल 2 साल पहले की कहानी है। शुरुआत उस समय से जब 2020 का इलेक्शन चल रहा था, आदर्श आचार संहिता लागू थी। उस समय विपक्ष के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी और वो घोषणाएं क्या था? 10 लाख सरकारी नौकरी। हुआ क्या? 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा हो गया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, सरकार के लोग बस एक आवाज उठाते रहे, कहते रहे कि भाई पैसा कहां से आएगा, लाएगा अपने बाप के घर से। याद है आप लोग, ये काफी सुर्खियों में चला था, पैसा कहां से आएगा। लेकिन आज के वर्तमान सरकार की अगर बात किया जाए तो वर्तमान सरकार अभी अगर गिनाती है तो कहती है कि भैया हम तो 30 से 50 लाख के बीच में नौकरी दे दिए, रोजगार दे दिए हैं। और इतना ही नहीं, यूं कहा जाता है कि बिहार के जितने भी परिवार हैं, सभी परिवार में जो जीविका में लोग हैं, लमसम लोग तो है ही, बिहार के लमसम लोग जीविका समूह से जुड़े, हर घर में 10,000 रुपया एक्स्ट्रा भी दिया गया है और 2 लाख रुपया देने की बात की जा रही है। अब कोई नहीं कहता है कि वो पैसा कहां से आ रहा है और कहां से आएगा। और याद कीजिए, कुछ दिन पहले हमने वीडियो में आप लोगों को एक बात बताया था, फिर ये क्वेश्चन उठेगा, पैसा कहां से आएगा? सबको सरकारी नौकरी ही हो जाए तो पैसा कहां से आएगा? लेकिन याद कीजिए, पहले भी 10 लाख पर ये बात उठी थी, आज उससे कई गुना ज्यादा लोग कहते हैं कि हम दे दिए तो भाई पैसा कहां से आया। मैं एक बात साफ साफ शब्दों में बताता हूं कि जो पैसे की बात होती है, पहले एक बात जान लीजिए कि किसी भी राज्य या किसी भी देश जितना आर्थिक संपन्न होता है, जितना ज्यादा लोगों के पास काम होता है, उतना ज्यादा देश वो तरक्की करता है। देश के पास भी इनकम होता है और पब्लिक के पास भी इनकम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जापान को देख लें तो आपको पता चलेगा कि जापान में ही एटम बम गिरा था। उसके बाद सबसे दयनीय स्थिति जापान की हुई थी, लेकिन आज के समय में जापान एक शक्तिशाली देश है, आर्थिक तौर पे शक्तिशाली देश है। और जापान का कोई एक ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जहां पे कि उनको रोजगार या नौकरी नहीं हो, कोई बेकार नहीं। यही कारण है, इसी कारण बस सभी लोग सुखी संपन्न होते हुए देश भी सुखी संपन्न हो गए। रेवेन्यू भी उसी तरह से जनरेट होता है जहां के लोगों को इनकम बढ़ जाता है। तो जब आपका इनकम बढ़ेगा, पैसा पब्लिक से आता है, ये सबको पता है। सरकार पैसा छाप करके किसी को नहीं देती है, पब्लिक का पैसा ही रोटेशन होता है। पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हैं, जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं कहीं से, चाहे किसी दुकान से चावल दाल आटा जो भी खरीदते हैं, और जो महंगाई का रेशियो चला गया है, जो पैसा जो रेवेन्यू जो जाता है सरकार के पास, उसी से आपका राज्य का तरक्की होता है, विकास होता है, सरकारी नौकरी वालों को सैलरी मिलती है।
तो भाई इनकम होगा तो स्वाभाविक है कि प्रोडक्ट का ज्यादा सेल होगा, और जब ज्यादा सेल होगा तो वो पैसा रिटर्न होके गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जब ज्यादा रेवेन्यू आएगा तो ज्यादा लोगों को सर्विस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल फंडा है, ये सारी बात नेतागिरी की कहानी है, लोगों को इधर से उधर भरमाना। और एक बात जान लीजिए, संविदा कर्मियों का सर्विस अस्थायी सुनिश्चित है। कैसे सुनिश्चित है इस पे भी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले ये घोषणा पहले सुन लेते हैं कि ये जो घोषणा हुआ है विपक्ष की ओर से, बहुत बड़ा घोषणा हुआ है। पहला घोषणा तो ये हो चुका है कि हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। आज जो घोषणा हुआ है जीविका दीदी को लेकर के, संविदा कर्मी को लेकर के, बेल्ट्रॉन के कर्मचारियों को लेकर के, ये बहुत बड़ा घोषणा है साथियों। तो आइए पहले उस घोषणा को सुन लेते हैं, जो विपक्ष के लीडर तेजस्वी यादव जो घोषणा कर रहे हैं, इसको सुन लेते हैं, फिर इस पे चर्चा। 5 साल प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, 5 अगस्त की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटी योजना, मां योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, ई से ट्रेनिंग और आई से इंडिया। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं, इन तक उनके लिए अलग से चला जाए, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था मां बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। संविदा कर्मी है, चाहे किसी भी मंत्रालय के आउटसोर्स हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में पेट्रोल जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है और ये जरूर हम लोग करेंगे। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो झेल रहे हैं ये संविदा कर्मी, अब इस खटके में इनको स्थायी किया जाएगा और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तनाव और शोषण से झेल रहे सभी लोगों को इन तीन चीजों से मुक्त किया जाएगा और स्थायी सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। हम करने जा रहे हैं, ये हमारा प्रण है और जो कि है तो जरूर ये होगा और हम लोग दिखाने का काम करेंगे। उन सभी वीडियो की बात को सुनकर के हम लोगों ने करके अध्ययन करके साइंटिफिक तौर पर हम लोग ने निर्णय लिया है कि जितने जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करे। तो साथियों, आप सुन रहे थे विपक्ष के लीडर तेजस्वी यादव को, जो बिहार के विपक्ष के प्रमुख लीडर। तो साथियों,
साफ साफ इन्होंने कहा है जीविका दीदी को 30,000 प्रति माह अस्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। 30,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 2,000 रुपया उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। किस चीज के लिए? जो अन्य सरकारी काम लिया जाता है, इधर उधर का काम भी लिया जाता है लोगों से। कोई भी संविदा पे है, जीविका को छोड़िए, जीविका के साथ साथ और लोग भी जो संविदा पे हैं उन लोग से इधर उधर का बहुत सारा काम लिया जाता है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। उसके एवज में 2,000 रुपया जीविका लोगों को और एक्स्ट्रा मिलेगा। प्लस जितना जीविका समूह में लोग हैं सभी को 5 लाख तक का एक आयुष्मान कार्ड जिस तरह से होता है उस तरह से बीमा उनका जो है किया जाएगा। चलिए, ये सब बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ कई घोषणाएं आज के डेट में हुआ। माई बहन योजना, ये तो आप लोग पहले से जान रहे हैं। बेटी योजना एक बहुत बड़ा घोषणा है। बेटी योजना जो कि बिहार के जितने भी व्यक्ति हैं सबके लिए फायदेमंद ये साबित होगा और ये जमीन पे आएगा। हमें पता है ये सरकार विपक्ष का बन जाए या सत्ता पक्ष का बन जाए, 2030 तक अगर विपक्ष का बनता है तो बहुत जल्द आएगा, अगर सत्ता पक्ष का बन जाता है तो 2030 लास्ट जाते जाते ये जमीन पे आपको नजर आएगा। दूसरी बात की रह गई बात संविदा कर्मियों के लिए, जो इन्होंने कहा साफ साफ शब्दों में बताया कि जितने भी संविदा कर्मी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आउटसोर्स कर्मी है, दैनिक वेतन भोगी कर्मी है, जो भी कर्मचारी है या बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, उर्मिला के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, सब लोगों को अस्थायी किया जाएगा, यानी परमानेंट इनको किया जाएगा। तो समझ लीजिए कितना बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है और ये काम भी होगा। ये दोनों में कोई पार्टी आ जाए ये काम होगा। अब लोग कहेंगे ये कैसे कर सकते हैं कि कोई पार्टी आ जाए तो होगा? सिंपल फंडा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2020 में जब अनाउंसमेंट हो रहा था, नौकरी की चर्चा हो रही थी, तो क्या हुआ? क्या हुआ देखिए, जितना विपक्ष का लीडर जो जो घोषणा करता आया वो सारे घोषणा को इंप्लीमेंट किया गया। 2025 का जब इलेक्शन का समय आया उसके ठीक पहले सत्ता पक्ष एक्टिव हो गया और एक्टिव होने के बाद सारी घोषणा पे काम हुई। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात थी, आपको 125 यूनिट फ्री कर दिया गया। पेंशन बढ़ाने की बात थी, 1500 1100 बढ़ा दिया गया। 10 लाख नौकरी देने की बात थी तो कहते हैं कि भैया हम 50 लाख दे दिए। चलिए अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं तो याद कर लीजिए हाल फिलहाल में जो हुआ है कि जितने संविदा कर्मी साथी हमारे हैं, बहुत सारे संविदा कर्मियों का जो है वेतन वृद्धि हुआ है। अल्प मात्रा में हुआ है लेकिन हुआ है, वो भी विपक्ष का देन। आप याद कर लीजिए युवा आयोग के गठन का घोषणा विपक्ष ने किया, सत्ता पक्ष ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो देखिए अंतर इतना ही है, विपक्ष आएगा तो उसकी मजबूरी हो जाएगी कि सरकार बनाते बनाते इसको काम करना, अन्यथा पब्लिक जीने नहीं देगी, सरकार चल रही, इतना आंदोलन होगा। इसलिए विपक्ष जल्द से जल्द ये काम को जो है जमीन पे करना चाहेगा। सत्ता पक्ष की अगर सरकार बन जाती है तो भी टेंशन आप फ्री रहिए, बस इतना टेंशन रखिए कि भैया 5 साल सो करके रहना है। 5 साल तो सत्ता पक्ष कुछ करने उड़ने नहीं जा रहा है। वो इलेक्शन के टाइम में जितनी घोषणाएं हो रही है ना, वो सारी घोषणा को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इलेक्शन के समय में। उसमें से कुछ काट छांट किया जाएगा, जैसे 1500 पेंशन की बात थी तो 1100 किया गया, 200 यूनिट की बात थी तो 125 किया गया। तो इसी तरह से काट छांट करके आपको, लेकिन हर योजना का जो काम है वो आपको इम्प्लीमेंट सत्ता पक्ष भी करेगा। इलेक्शन के टाइम में पब्लिक को लुभाने के लिए वो किया जाएगा। तो साथियों ये तो सुनिश्चित है कि आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। अब हम बार बार कह रहे थे कि देखिए अस्थायी होने के लिए आपको भी कुछ करना होगा, और बार बार हर वीडियो में हमने कहा है कि ये जागने का समय है, ये सोने का वक्त नहीं। अभी जितने लीडर हैं अपने लिए वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए अस्थिर होने का समय नहीं है। हम लोग को हमेशा छाला जाता है, हमेशा मूर्ख बनाया जाता है
तो हम लोगों के लिए ये जो समय है ना, आपस अपने आप को मजबूत करने का समय है और लीडर को सबक सिखाने का समय है। इस समय हम लोग शांत नहीं रह सकते। इस समय हम लोग को एक्टिव होना चाहिए हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, और जितने भी संविदा कर्मी के जितने भी विभाग हैं, चाहे वो मीटर रीडर की बात हो, ग्राम कचहरी सचिव की बात हो, पुराने वार्ड सचिव की बात हो, उनके साथ साथ आशा कार्यकर्ता की बात हो, जीविका की बात हो, या आप कह लीजिए कि हमारे साथ जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गए, इनके साथ साथ अन्य जितने भी कर्मचारी हैं, परिचारी हैं, 112 के चालक हैं, इस तरह से बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, एएनएम है, तो इन सब की बात अगर किया जाए तो सब लोग को अभी जागरूक रहने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है। अपनी मांग को, अपनी आवाज को जितना ज्यादा आप उठाएंगे, हम लोग आप लोग की बात को उठाते हैं, लेकिन आप लोग जैसे जैसे चैनल पे जुड़ते हैं, जैसे जैसे आप लोग का कमेंट देखते हैं, तो आप लोगों का मैटर भी दिमाग में आता है और हमें लगता है कि नहीं, इनकी बात को उठाना चाहिए। तो आप सब लोग अपना जो है आवाज को लगातार बुलंद रखें, जिससे कि सरकार में तो भाई खलबली बना करके रखिए कि संविदा कर्मी शांत होने वाले नहीं है, एक्टिव मोड में है। ये आने के जस्ट बाद, सरकार बनने के जस्ट बाद, उस समय से फिर ये लोग जो है हावी होना शुरू हो जाएंगे, और जब इतना हम सब कर सकते हैं तो सरकार विवश होकर के मजबूरी में सबको बेनिफिट देगी। तो साथियों, अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, तो चलिए मिलते हैं कुछ और बेहतरीन न्यूज के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।